क्लास 10th के बाद बच्चे को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है, वो है स्ट्रीम सिलेक्शन। बिकॉज जो वो स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहा है उसके बेसिस पे उसके करियर की डायरेक्शन काफी हद तक डिपेंड करती है। आज मैं इस वीडियो में हर स्ट्रीम के मायने बताऊंगा एक डिफेंस एस्पिरेंट पर्सपेक्टिव से। यानी अगर आप फौज में जाना चाहते हो तो कौन सी स्ट्रीम के बाद क्या ऑप्शन है, हर एक चीज मैं डिटेल में बताने वाला हूं। वीडियो को एंड तक देखना, पसंद आए तो यारों दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, 3 ऑप्शन आपके पास है साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के। साइंस में 2 क्लासिफिकेशन, नॉन मेडिकल एंड मेडिकल। अगर बिल्कुल समराइज मैनर में बताऊं ना आपको, तो भैया बात यह है, अगर आप फौज में जाना चाहते हो ना तो बेस्ट स्ट्रीम आपके लिए नॉन मेडिकल साइंस रहेगी। वो कैसे, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी किसी स्ट्रीम से आप फौज में नहीं जा सकते, लेकिन बेस्ट वो रहेगी किस तरीके से हम उसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, फौज में जाने के ऑप्शन ऑफिसर लेवल पे बच्चे के स्टार्ट होते हैं क्लास 12th से। पहला एग्जाम आता है नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए का एग्जाम, जिसको आप दे सकते हो क्लास 12th में एंड क्लास 12th के बाद। फिर क्लास 12th के बाद आपके पास 2 ऑप्शन और आ जाते हैं, टेक्निकल एंट्री स्कीम और 10+2 नेवी टेक। और उसके बाद आते हैं ग्रेजुएशन बेस्ड ऑप्शन। इसमें सबसे पॉपुलर एनडीए एग्जाम है। तो पहले थोड़ा सा एनडीए एग्जाम के बारे में बताता हूं, पैटर्न बताता हूं, तो आपको समझ में आएगा कैसे इस नॉन मेडिकल स्ट्रीम की वैल्यू है। इनफैक्ट जो भी हमारे फाउंडेशन कोर्सेज है ना, जिसमें हम बच्चे को 11th क्लास में एडमिशन लेते हैं, उसमें हमने तो बिल्कुल फिक्स रूल बना रखा है कि भैया हम केवल और केवल नॉन मेडिकल साइंस ही दिलाएंगे। बिकॉज उसके फायदे हैं। मतलब ये कितने, मतलब आप ऐसा मान सकते हो कि ओवरऑल 10:1 का रेशो है। यानी 10 ऑप्शन अगर आपको नॉन मेडिकल साइंस की वजह से मिलेंगे तो 1 ऑप्शन ही आपको मिलेगा अगर आप उसके अलावा मतलब किसी और स्ट्रीम से जाना चाहते हो। ये सच्चाई है। इसलिए हमने तो रूल बना रखा है कि भैया हम जो फाउंडेशन में एडमिशन ले रहे हैं, चाहे हमारी कोई भी ब्रांच हो, हमारी 3 ब्रांचेज है फाउंडेशन के लिए। पुणे में है रेजिडेंशियल प्रोग्राम कंप्लीट, हरियाणा में महेंद्रगढ़ में कंप्लीट रेजिडेंशियल, लखनऊ में है कंप्लीट रेजिडेंशियल, जहां पे हम बच्चों को स्कूलिंग के साथ साथ एनडी की तैयारी कराते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से हर एक चीज मैनेज्ड है। बहुत अच्छे हमने रिजल्ट भी निकाल के दिए हैं। आपको बाई चांस उसके बारे में कोई जानकारी चाहिए हो तो आप टीम से बातचीत कर सकते हैं। ऑनलाइन भी हम रन करते हैं, उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, वो एक अलग पर्सपेक्टिव है। बट पहले यहाँ पे पहले पैटर्न समझिए, फिर सारी चीजें आएंगी। एनडीए एग्जाम में पहले आपको रिटन पेपर देना होता है। लगभग 5 से 6 लाख बच्चा रिटन एग्जाम देता है। उसमें से अप्रोक्सीमेटली 8,000 वो क्लियर करता है। उसका एसएसबी होता है। अप्रोक्सीमेटली 600 बच्चा एसएसबी क्लियर करता है। फिर भैया उसके मेडिकल होते हैं और फाइनली मेरिट आती है। गेम है रिटन एग्जामिनेशन में। रिटन एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 होता है मैथमेटिक्स, पेपर 2 होता है जीएटी। जो मैथमेटिक्स है उसमें आती है क्लास 11th एंड 12th की मैथ्स। आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, आपने मैथ्स पढ़ी हो चाहे ना पढ़ी हो 11th 12th में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा यूपीएससी को। आपको कंपलसरी ये एग्जाम देना ही पड़ेगा। और सिर्फ देना नहीं, आपको इन एग्जाम में इंडिविजुअली पास भी होना पड़ता है। मैथ्स में अलग से पास होना है और जीएटी में अलग से पास होना है। जीएटी का मतलब होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसको इंग्लिश, साइंस और जीके मिला के पूरा जीएटी बनाता है। क्लियर हो गया? अब इसके बाद आती है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की एलिजिबिलिटी। अगर आप आर्मी विंग ज्वाइन करना चाहते हो, एनडीए के थ्रू बात कर रहा हूं मैं, तो आपके पास कोई भी स्ट्रीम हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर आपको नेवी या एयरफोर्स में से किसी में जाना है तो कंपलसरी आपके पास नॉन मेडिकल साइंस, उसमें लिखा होता है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होनी ही चाहिए। यानी अगर आपने आर्ट्स ले ली या कॉमर्स ले ली तो भैया आप सिर्फ और सिर्फ आर्मी के लिए एलिजिबल हो। यहां पे आपकी एलिजिबिलिटी ही खत्म हो जाएगी। क्लियर हो गया? इतना ही नहीं होता, इसके बाद अगर आप देना चाहते हो टेक्निकल एंट्री स्कीम, जो कि एनडीए की एकदम पैरेलल ही होती है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस फर्क यह है कि यहां पे आपको इंडियन आर्मी टेक्निकल चीजों में ट्रेन करेगी और टेक्निकल विंग में डालेगी। तो एक एंट्री बनाई है टीईएस, जिसको आप 12th के बाद दे सकते हो, जिसमें कंपलसरी आपको जेई का पेपर देना होता है। तो उसके लिए भी नॉन मेडिकल चाहिए। फिर आती है नेवी टेक। नेवी टेक 10+2, उसमें भी सेम सिनेरियो है, आपको जेई का पेपर देना है। अगेन तो आपको नॉन मेडिकल साइंस चाहिए। क्लियर हो गई यहां पे? इसके बाद आ जाते हैं ग्रेजुएशन बेस्ड एंट्री। ग्रेजुएशन बेस्ड एंट्री अलग अलग टाइप की होती है। जैसे एक एंट्री होती है एसएससी टेक आर्मी एंड एसएससी टेक नेवी, जिसमें एलिजिबिलिटी ही केवल है कि भैया आपके पास बीटेक होगी तो आप एलिजिबल हो। साल में 2 बार दोनों वैकेंसी निकलती है, 2 बार आर्मी की, 2 बार नेवी की। ओनली बीटेक डिग्री होल्डर कैन अप्लाई। इसके बाद आपने एग्जाम सुना होगा सीडीएस एफ कैट, उसमें बहुत सारे फिल्टर है। अगर आप इंजीनियर हो
तो मैक्सिमम पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, नहीं हो तो भैया वहां पे कट शॉर्ट होना स्टार्ट हो जाता है कि यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता। जैसे सीडीएस का एग्जांपल देता हूं, अगर आपने बीटेक नहीं कर रखी तो भैया आप नेवी के लिए एलिजिबल ही नहीं हो, नेवी तो ऑप्शन ही खत्म हो गया, समझ रहे हो, ऐसे होता है। दूसरा, मतलब अगर मान लो बीटेक नहीं करते हो लेकिन 10+2 में साइंस रही है और उसके बाद कोई भी और डिग्री कर रहे हो यानी बीएससी कर रहे हो, तो फिर भी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे सीडीएस में भी अवेलेबल है और भैया एफकेट में भी, और भी अलग अलग नेवी के बहुत सारे ऑप्शंस खुले रहते हैं अगर आपने 10+2 में साइंस ले रखी है। बट अगर वो नहीं ले रखी, आपने आर्ट्स से करी है, तो ओनली ऑप्शन इज आर्मी। आर्मी की भी सिर्फ और सिर्फ नॉन टेक्निकल, यानी जो आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हो सकते थे आपने कट डाउन करके इतने कर दिए। आई होप आप इस पूरी कॉन्वर्सेशन से समझ पा रहे हो कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हो। मतलब मुझसे पूछो तो भैया आपको 11th-12th में नॉन मेडिकल साइंस से पढ़ाई करनी चाहिए, एनडी की तैयारी करनी चाहिए। बाई चांस एनडी नहीं निकला तो आपको बीटेक करनी चाहिए, चाहे कहीं से भी करो, बट करनी बीटेक चाहिए, बिकॉज बिना इसके आप बहुत सारे ऑप्शंस को छोड़ दोगे। हम अपने फाउंडेशन कोर्स में इस चीज को हाईली इंप्लीमेंट कराते हैं। इनफैक्ट जो हम बच्चों को एनडीए की तैयारी करवा रहे हैं उसका लेवल इस टाइप से करवाते हैं कि बाई चांस एनडीए नहीं निकला तो कम से कम एक डिसेंट बीटेक कॉलेज में वो एडमिशन ले पाएगा, उसकी तैयारी इस तरीके से करा। जैसे पुणे में हम एमएचसीटी की तैयारी भी साथ साथ कराते हैं, बाकी जगह जेई का भी हम बच्चों को एग्जाम दिलाते हैं, उस लेवल का पढ़ाते भी है कि बच्चा उसमें एक डिसेंट स्कोर कर सके और बीटेक में एडमिशन ले सके, बिकॉज ये सारा प्रोसेस हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो आप भी अपने हिसाब से सही डिसीजन लीजिएगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछेगा। मैं कहीं भी ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी स्ट्रीम बेकार है, नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है, सारी स्ट्रीम्स ही अच्छी हैं। लेकिन डिफेंस में जाने के लिए, खासतौर से ऑफिसर एंट्री के लिए, आप नॉन मेडिकल साइंस रखोगे तो आपकी लाइफ थोड़ी सी ईजी रहेगी, चांसेस ज्यादा रहेंगे कि आप अफसर बनो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।